प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि किस तरह से कैपेसिटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने मान लिया कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं और जो कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो तीनों कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, 2 कॉमन पॉइंट के साथ क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने C1 माना, दूसरे का C2 और तीसरे का C3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट से ज्वाइन हो जाएगा किसी। और हमने मान लिया ये दोनों पॉइंट हमारे पॉइंट A है, पॉइंट B है। बच्चों हमें पता है कि किसी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सेम हो जाएगा, जो कि V हो जाएगा। लेकिन चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमने माना Q चार्ज है तो वो तीनों कैपेसिटेंस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने माना कैपेसिटेंस पे जो हमारा चार्ज है Q1, दूसरे पे प्लस का Q2 और तीसरे पे प्लस का Q3, और सेम चार्ज हमारा दूसरे प्लेट पे Q1 लेकिन अपोजिट नेचर का -Q2 और -Q3 आ जाएगा। ये हमारा एक डायग्राम आ गया। अब हमें क्या करना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहला तो हमने क्या बताया कि पहला हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा। कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points remain सेम, कि 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सेम रहता है। लेकिन जो चार्ज होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम कहेंगे कि चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल कैपेसिटर, कि सारे कैपेसिटर पे जो चार्ज हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने मान लिया पहले कैपेसिटर पे चार्ज हमारा Q1 है, चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है और तीसरे पे Q3 है। हमको पता है कि जो कैपेसिटर और चार्ज में रिलेशन होता है वो क्या होता है, वी नो दैट कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। तो पहले कैपेसिटर के लिए जो हमारा चार्ज आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V, दूसरे के लिए आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V, साथ ही साथ तीसरे चार्ज के लिए आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3V। जब हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे कैपेसिटर का तो हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों कैपेसिटर का अलजेब्रिक सम हो जाएगा बच्चों यहाँ। तो हमें Q बराबर क्या पता है, CV, Q1 बराबर C1V, Q2 हमारा क्या है C2V और Q3 हमारा क्या है C3V। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे V हमको क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ V से V हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से बच्चों देखिए कितनी आसानी से हमें पता चल गया कि अगर किसी कैपेसिटर को हम क्या करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करें तो नेट कैपेसिटेंस हमारा क्या आता है, उनके अलजेब्रिक सम के, जो कैपेसिटर हैं उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल आता है। आइए इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें हम क्या देखते हैं, हम 3 या 4 कैपेसिटर लेते हैं। एक हमने यहाँ सर्किट लिया, एक यहाँ हमने क्या लिया, सर्किट लिया, उसमें हमने क्या किए, कुछ कैपेसिटर ऐड कर दिए। 2 पॉइंट P और Q के बीच में हमने मान लिया पहला कैपेसिटर कितना है, 2 माइक्रोफैराड का और 3 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड के हमारे पास कैपेसिटर हैं। हमने इसको ऐसे कंबाइन कर दिया और इसको ऐसे कंबाइन कर दिया। अब देखिए हमारे पास
चार कैपेसिटर हैं, ये हमारा C1 हो गया, ये C2, ये C3, ये C4 और इनको हमने क्या किया है, कंबाइन किया है। इसका हमें नेट कैपेसिटर निकालना है। बच्चों सबसे पहले यहाँ हमें देखना होगा कि ये कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में आएगा, कौन सा पैरेलल। देखिए जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर सेम पॉइंट से जुड़ते हैं तो वो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में हमको सेम पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब 2 और 3 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और यहाँ देख रहे हैं 3 और 5 के बीच में भी सेम पॉइंट मिल रहा है, तो 3 और 5 भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन 10 किसी के साथ सेम पॉइंट में है नहीं, तो हमको इससे ये पता चला कि ये तीनों C1, C2, C3 ये हमारे किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा हम और एक्सप्लेन कर लेंगे। ये हमारा P पॉइंट, अब देखिए ये हमारा 2 माइक्रोफैराड का था, 3 माइक्रोफैराड का था और ये हमारा 5 माइक्रोफैराड का, और साथ में एक हमारा 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, ये क्यों। अब ये जो डायग्राम है हमारा ये बन गया। अब देखिए ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ हमें एक C मिल जाता है। C इज इक्वल टू हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी हमने देखा है कि जो कैपेसिटर होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, अलजेब्रिक सम कर देते हैं, जिससे कि हमको नेट कैपेसिटेंस मिल जाता है। ये हमारा आ गया 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आ गया इतने का। लेकिन ये इसके साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल करके बच्चों ऐड कर देते हैं, क्या, रेसिप्रोकल करके। तो इसको हमने रेसिप्रोकल किया और ऐड कर देंगे, तो ये देखिए हमारा कितना आ गया, C डैश, ये हमारा आ गया C डैश इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। तो देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे 3 कैपेसिटर हमको इस तरह से दिए थे। इस तरह का कॉम्बिनेशन जब भी दिया जाएगा आपको तो हमें देखना है, पॉइंट्स को देखना है, फिर उससे हम देखेंगे कि ये हमारे किस तरह से पैरेलल में आ रहे हैं। तो इनको हमने पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया और इनका नेट कैपेसिटेंस हमारा आया 10 माइक्रोफैराड। फिर जो तीसरा हमारा था वो सीरीज कॉम्बिनेशन में था, तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करने पे पूरे सर्किट का जो नेट कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैराड आ गया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है, मैं उससे आसान भाषा में उसका वीडियो बना के आपके देने की कोशिश करूँगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।